Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Bluebarians. Hope so you all are fine. Today I am your math teacher, Teacher Ikra. Today our topic is how to compare rational number and arrange them in ascending and descending order. We have already discussed about rational number and how to compare the rational number in previous lecture. Today we will discuss about ascending and descending order and arrange the rational number in ascending and descending order. First of all हम ascending और descending order के बारे में डिस्कस करेंगे कि ascending and descending order होता क्या है एंड देन हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि हम किसी भी रैशनल नंबर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं. ठीक है. नो वी विल डिस्कस अबाउट असेंडिंग ऑर्डर. द क्वेश्चन इज what is ascending order? What is ascending order? Ordering the number from smallest to the largest number. Ordering the number from smallest to the largest number. कि हम किसी भी नंबर को smallest से largest की तरफ जब अरेंज करते हैं तो वो कौन सा ऑर्डर है आपके पास? ascending order. We see the example of ascending order. The example of ascending order is, look at these ducks. These ducks are arranged in ascending order. ये ducks किस ऑर्डर में अरेंज है? असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. नो लेट अस मूव टू द डिसेंडिंग ऑर्डर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डरिंग द नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर. किसी भी नंबर को आप जब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की नंबर की तरफ अरेंज करेंगे तो वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है आपके पास? डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके. वी सी द एग्जाम्पल ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. द एग्जाम्पल ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर इज, लुक एट दीज डक्स. दीज डक्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके. Now we will discuss about how to compare rational number and arrange in ascending and descending order. ठीक है. We have already discussed about how to compare rational number in previous lecture, but I will again explain how to compare the rational number. First of all, we will discuss about how to compare rational number and then arrange the rational number in ascending and descending order. Okay. Now we see the example. These are both rational number. Okay. ये दोनों आपके पास क्या हैं? rational number हैं. आपने इसको compare करना है. Okay. जो first fraction है आपकी वो है negative and the second fraction is positive. We see that क्या है? negative fraction is always less than positive fraction. Okay. Remember that negative fraction is always positive to the negative fraction is always less than to the positive fraction. So -1/4 less than 2/3. नेगेटिव फ्रैक्शन हमेशा क्या है आपकी? लेस होगी पॉजिटिव फ्रैक्शन से, इसलिए -1/4 नेगेटिव फ्रैक्शन थी जो कि क्या है? लेस है किससे? 2/3 से. ओके. नाउ वी सी अनदर एग्जांपल. Another example is -3/4 and -4/3. Both rational number are नेगेटिव. ओके. ये दोनों रैशनल नंबर क्या हैं? नेगेटिव हैं. ठीक है. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो जाएं तो फिर आप किसी भी रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया था? डिनोमिनेटर्स को क्या किया था? सेम किया था. डिनोमिनेटर्स को क्या किया था? सेम किया था. ठीक है. डिनोमिनेटर्स का जब हम एलसीएम लेते हैं, देखें आप 4 and 3 आपके डिनोमिनेटर में है. 4 and 3 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया आपके पास? 12. ठीक है. अब आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए दोनों फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 12 आ जाए. ठीक है. वी नो दैट 4 × 3 इज इक्वल टू 12 एंड 3 × 4 इज इक्वल टू 12. ओके. -3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. बिकॉज वी नो दैट 4 × 3 इज इक्वल टू 12. ओके. एंड देन -4/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. क्योंकि 3 को जब 4 से एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 12 आंसर आता है. ठीक है.
देखें क्या था, जब मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो क्या आ गया हमारे पास -9/12 एंड -16/12, ठीक है, -9/12 एंड -16/12, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि कौन सा न्यूमिनेटर आपके पास जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। लुक एट दिस। अब क्या था आपके पास, फ्रैक्शन क्या है, -3/4 एंड -4/3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं, ठीक है। अब -9 एंड -16 है आपका, तो कौन सा ग्रेटर है आपका, -9 ग्रेटर है, ठीक है। जब -9 ग्रेटर है तो इट्स मीन कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर हुई आपकी, -3/4, ओके। कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर हुई, -3/4 ग्रेटर देन -4/3, ओके। अब ये तो हमने कर लिया कि हाउ टू कंपेयर रैशनल नंबर, कि हम किसी भी रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है आपके पास मोर देन 2 जो है वो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि आप इन फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज करेंगे इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखें तीनों फ्रैक्शंस में क्या है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम करना है, एंड देन आपने रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर्स को फिर आपने न्यूमिनेटर्स को देखते हुए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या देखते हैं, 3, 4 एंड 6 ये आपके डिनोमिनेटर हैं। डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब आपको समझ ना आए कि डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा तो आपने क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शंस दी गई हैं सब फ्रैक्शंस का आपने क्या कर लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 3, 4 एंड 6 का एलसीएम लिया हमने तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, आपने डिनोमिनेटर्स में देखना ये है कि 12 कैसे आएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। सेकंड फ्रैक्शन में 4 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। एंड देन थर्ड फ्रैक्शन में 6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, ओके। नो यू कैन सी दैट, आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की। फर्स्ट फ्रैक्शन को 4 से, सेकंड को 3 से एंड थर्ड को 2 से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर क्या आया, 8/12, 3/12 एंड 10/12, ओके। अब आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को देखते हुए इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब आपके पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 8/12, 3/12 एंड 10/12। आपने इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट आपने न्यूमिनेटर्स को देखते हुए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। तो अब इसमें सबसे छोटा न्यूमिनेटर कौन सा है, 3, इट्स मीन 3/12। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 8/12 एंड देन क्या है, 10/12, ठीक है। तो ये आपकी फ्रैक्शन किस में अरेंज हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपने इसको देखते हुए अपनी जो आपको क्वेश्चन आपको गिवन था आपने उसको अरेंज करना है, ठीक है। 3/12 किस फ्रैक्शन का आंसर आया था, 1/4। 8/12 किस फ्रैक्शन का आंसर आया था, 2/3 मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। 10/12 किस फ्रैक्शन का आंसर आया था, 5/6, ओके। अब हम देखते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, कि आपने नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मींस लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस फ्रैक्शन में देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, फिर 8, फिर 3, ओके। तो ये हमारी फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। अब देखें 10/12 किस फ्रैक्शन का आंसर आया था, 5/6। 8/12 आपने देखा किस फ्रैक्शन का आंसर आया था आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, 2/3 एंड देन 3/12 किस का आंसर आया था, 1/4, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि रैशनल नंबर मोर देन 2 रैशनल नंबर दिए गए थे
तो अब फिर आपसे कहा गया था कि उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद आपने न्यूमिनेटर्स को देखना है कि आपके पास न्यूमिनेटर में स्मॉलर न्यूमिनेटर्स को देखते हुए असेंडिंग ऑर्डर एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ओके बच्चों, लेकिन एक बात आपने इससे पहले याद रखनी है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर रैशनल नंबर में, ठीक है, डिनोमिनेटर नेगेटिव दे दिया जाए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या है, -1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा, फिर आपने यही वाला सारा प्रोसीजर करना है कि पहले फिर आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, फिर आपने न्यूमिनेटर्स को देखते हुए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I hope you all understand arrange the rational number in ascending and descending order. Thank you very much. Allah Hafiz.